प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से प्रेरित थोमा के विषय संक्षिप्त कहानी लेकर आई हूँ। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि थोमा प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक चेला था, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलता था। और बहुत से लोग थोमा को संदेह करने वाला या संदेही थॉमस करके भी पुकारते थे। परंतु मेरे प्रियो, थोमा की संपूर्ण कहानी बहुत ही रोमांचक व प्रेरणादायक है, जिसकी कुछ चर्चा आज हम यहाँ करेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल स्पष्ट करती है कि थोमा ही प्रभु यीशु मसीह का एक ऐसा चेला था जिसने प्रभु यीशु के जी उठने के पश्चात जब तक प्रभु पर विश्वास नहीं किया कि वह मुर्दों में से जी उठा है, जब तक उसने स्वयं प्रभु यीशु मसीह के छिदे हुए हाथों में व उनके पंजर में स्पर्श करके ना देख लिया। और जब स्वयं थोमा ने प्रभु यीशु को जब इस प्रकार स्पर्श करके देखा, तभी विश्वास किया कि प्रभु यीशु मसीह सच में मुर्दों में से जी उठे हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, कभी कभी हम भी प्रभु के करीब होते हुए विश्वास में कमज़ोर पड़ जाते हैं, जब तक कि हम अद्भुत चमत्कारों को अपनी आंखों से स्वयं देख नहीं लेते, तब तक भरोसा नहीं करते। शायद मेरे प्रियो, थोमा वाला ही नेचर हम में भी ट्रांसफ़र हो गया, स्पेशली इंडियन पीपल्स में, क्योंकि थोमा ही प्रभु का वह प्रेरित था जो पहली बार भारत में यीशु का सुसमाचार लेकर आया। भारत में प्रभु यीशु का नाम लाने वाला प्रेरित थोमा ही था। हालेलुया। मेरे प्रियो, बेशक थोमा ने संदेह किया था, परंतु जब देखकर विश्वास किया, तब सबसे बढ़कर प्रभु का सुसमाचार प्रचार करने वाला थोमा ही कहलाया। हालेलुया। जाने कैसे? मेरे प्रियो, हम सभी भली प्रकार जानते हैं कि भारत कैसा धार्मिक मूर्तियों व देवी देवताओं व ग्रंथों और कुरानों से अर्थात कहें तो बहुत भक्ति करने वाला एक देश है। और ऐसे देश में प्रभु यीशु का सुसमाचार का प्रचार करना सबसे कठिन था। और ऐसी ही कठिन सेवाकाई को थोमा ने विश्वास करने के पश्चात पूरा भी किया, फिर चाहे उसके लिए उसे अपने प्राण ही क्यों ना देने पड़े। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु यीशु ने पहले ही अपने चेलों पर वचन के द्वारा प्रकट कर दिया था कि जो अपने प्राणों की चिंता करेगा वह उसे खोएगा, और जो अपने प्राणों को मेरे लिए दे देगा वह उसे अनंत काल तक फिर कभी ना खोएगा। हालेलुया। और मेरे प्रियो, यही थोमा ने भी किया, अपने प्राण तक को प्रभु यीशु की सेवा में भारत में आकर दे दिया, परंतु उसका सुसमाचार भारत में फैलाया। मेरे प्रियो, हम भारतवासियों को आभारी होना चाहिए थोमा का, जिसने उस कठिन सेवाकाई व परिश्रम को हमारे लिए किया। और उसी कारण मेरे प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह को इस धार्मिकता से भरी भूमि में भारत में पहचान पाए, जान पाए। हालेलुया। और थोमा ही के द्वारा भारत में उद्धार का मार्ग फिर खुल गया। बाइबल बताती है मेरे प्रियो कि जब प्रभु यीशु मसीह 40 दिन तक मर के जी उठने के पश्चात अपने चेलों को शिक्षा देते रहे, तब उसमें सबसे महत्वपूर्ण आज्ञा यह थी कि तुम सारे जगत में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो और सब जातियों को मेरा चेला बनाओ। और मेरे प्रियो, इसी आज्ञा को थोमा ने थामा तथा भारत की दक्षिणी भाग में और सुसमाचार का प्रचार करते हुए पूरा भी किया। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि भारत की संस्कृति थोमा की संस्कृति से बिल्कुल विपरीत थी। अर्थात मेरे प्रियो, भारत के लोग अलग अलग देवी देवताओं की उपासना करते हैं, योग ध्यान करते हैं और मुक्ति व मोक्ष पाने के लिए गहरी गहरी उपासनाएं, यज्ञ इत्यादि किया करते हैं। अर्थात थोमा के लिए बहुत कठिन था भारत में प्रभु यीशु का प्रचार करना। परंतु मेरे प्रियो, जिसकी ओर स्वयं परमेश्वर हो, उसके लिए फिर कुछ भी मुश्किल या असंभव नहीं होता। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, ऐसे ही भारत की सेवाकाई के लिए प्रभु यीशु मसीह ने थोमा को चुना था। बाइबल बताती है
कि प्रभु की ओर से एक स्वर्गदूत ने थोमा को दर्शन देकर यह आज्ञा दी कि उसे पूर्व की ओर सुसमाचार सुनाने जाना है, जहां घोर अंधकार, झूठी उपासना का राज्य फैला हुआ है। यह भारत ही था मेरे प्रियो, परंतु प्रभु भारत से प्रेम करता था और आज भी करता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने थोमा को भारत के लिए चुना। हालेलुया। मेरे प्रियो, इतिहास बताता है कि थोमा को एक कठिन समुद्री मार्ग से होकर भारत में आना पड़ा, जिसमें उसे बहुत सी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। एक समय उसी जहाज में बड़ा तूफान आया जिस जहाज में थोमा था, और उसी जहाज के सभी यात्री अपने अपने देवताओं को पुकारने लगे, परंतु तूफान शांत नहीं हुआ। तब थोमा ने खड़े होकर हाथों को स्वर्ग की ओर उठाया और प्रभु यीशु मसीह के नाम से तूफान को शांत किया, जिस प्रकार स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने भी तूफान को शांत किया था। और उसी घड़ी थोमा की प्रार्थना करते ही तूफान शांत हो गया और बहुत से लोग चकित भी हुए, और उसी घड़ी उन्होंने प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनकर उस पर विश्वास भी किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, उसी प्रकार थोमा ने भी उस तूफान को शांत किया। और आगे अब हम जानेंगे कि इस प्रकार की चुनौतियों का सामना करते हुए थोमा किस प्रकार भारत पहुंचा। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक राजा के महल बनाने से संबंधित थोमा एक कारीगर के रूप में उससे मिला, तथा जब राजा ने थोमा को एक कारीगर जानकर महल बनाने के लिए उसे धन दिया, तब थोमा ने उसी धन का उपयोग प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने में तथा गरीबों में बांटने में इस्तेमाल किया। इस प्रकार थोमा ने कई वर्षों तक भारत में प्रचार किया और बहुत सी कठिनाइयों को भी उसे सहना पड़ा। बंदी गृह में भी वह राजाओं के द्वारा क्रोध के कारण उनके बंद करवाया गया, परंतु मेरे प्रियो, हर घड़ी प्रभु यीशु की सामर्थ व बल और शक्ति से वह आगे बढ़ता रहा और चमत्कारों को दिखाता रहा, और लोग उसकी बातों पर अर्थात प्रभु यीशु पर विश्वास करते चले गए। हालेलुया। परंतु मेरे प्रियो, साथ ही साथ कुछ कट्टर हिंदू राष्ट्रवादी थोमा के विरोधी भी हुए, क्योंकि थोमा के प्रचार के कारण, यीशु के नाम के कारण उनका धर्म मुश्किल में पड़ गया था। थोमा के भारत आ जाने से और प्रभु का प्रचार करने से उनके धर्म पर बहुत सी बाधाएं आने लगी थी। इसी कारण उन्होंने अपने सैनिकों को भेजकर थोमा को पकड़वा दिया और थोमा को बांधकर फिर वह एक पहाड़ की चोटी पर ले गए। व फिर वहीं एक सैनिक ने भाले से थोमा को भेद दिया, और थोमा ने अंतिम सांसों में स्वर्ग की ओर देखकर कहा कि प्रभु यीशु मसीह मेरी आत्मा को स्वीकार करे। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसी प्रकार प्राण देने तक थोमा विश्वास योग्य बना रहा, और भारत जैसी कट्टर धार्मिक भूमि पर थोमा ने प्रभु यीशु मसीह का प्रचार भी किया। भारत के दक्षिण दिशा में चर्च की स्थापनाएं की, जो कि आज भी दक्षिण भारत में स्थापित है। हालेलुया। मेरे प्रियो, थोमा के द्वारा फैलाया गया सुसमाचार आज भी भारत में जीवित है और प्रभु यीशु मसीह के कई और अनुयायियों को जन्म दे रहा है, जैसे आपको और मुझे। हालेलुया। मेरे प्रियो, थोमा की यह कहानी कोई काल्पनिक कथा या कहानी मात्र ही नहीं है। यह एक सत्य घटना है जिसके प्रचार के ही द्वारा भारत में आज उद्धार का मार्ग खुल गया है, और इस कार्य को करने के लिए थोमा ने अपने प्राण तक इसी भारत की भूमि पर दे दिए, जो कि यह प्रकट करता है कि प्रभु यीशु मसीह ने थोमा के लिए जो आज्ञा रखी थी, उसने उसे प्राण देने तक पूरा भी किया, विश्वास योग्यता के साथ। जो थोमा पहले एक संदेही थोमा कहलाता था, इस कार्य के पश्चात वह विश्वास योग्य चेला बना और विश्वास योग्यता के साथ सेवा को पूरा भी किया, और स्वर्गीय मार्गों में प्रभु के सम्मुख प्राचीनों में उसका नाम दर्ज भी किया गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, थोमा का भारत की भूमि पर प्राण दे देना केवल कोई बलिदान मात्र ही नहीं था, वह एक बीज के समान था जो आगे चलकर फलवंत हुआ। भारत में बहुत सी कलीसियाएं बढ़ती गई, प्रभु के पीछे चलने वालों की संख्या अनगिनतों में बढ़ती चली गई। हालेलुया। मेरे प्रियो, जिस प्रकार थोमा ने प्रभु यीशु मसीह के जी उठने पर संदेह किया और किसी चेले ने इस प्रकार संदेह ना किया, उसी प्रकार मेरे प्रियो,
थोमा ने ही सबसे अलग, सबसे कठिन परिस्थितियों में प्रभु यीशु मसीह का प्रचार भारत जैसी भूमि पर किया, जहां पर कट्टरता, धार्मिकता के पाखंडों का, अंधविश्वास का बोलबाला है। परंतु आज थोमा की ही उस कठिन सेवाकाई के फल हैं आप और हम, जिन्हें प्रभु यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश करने का सुनहरा अवसर थोमा के प्रचार के भारत में किए जाने के कारण, उसके बलिदान के कारण ही मिला। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, है ना थोमा की प्रेरणादायक कहानी, वह जो हमें उत्तेजित भी करती है कि हमें प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानने के लिए अंत तक विश्वास योग्य रहने की आवश्यकता है, जिसका प्रतिफल भी फिर बड़ा है। जिस प्रकार थोमा अंत तक विश्वास योग्य बना रहा, हमें भी मेरे प्रियो उसी विश्वास योग्यता के साथ हर कठिन परिस्थिति में भी प्रभु की सेवा करने के लिए, उसके सच्चे नाम का प्रचार करने के लिए सदा तैयार रहना चाहिए। क्योंकि मेरे प्रियो, हम भी भारत की उसी भूमि के वासी हैं जहां थोमा ने कठिनाइयों में भी प्रभु का वचन फैलाया और प्राण देकर एक बीज के रूप में खुद को अर्पण भी किया, जिसके आप और हम आज फल हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, इस भारत की भूमि पर थोमा के बलिदान को व्यर्थ ना जाने दें और प्रभु यीशु मसीह का वचन का प्रचार, सुसमाचार का प्रचार हियाव और दृढ़ता से सदा करते रहें, क्योंकि मार्ग और सत्य और जीवन प्रभु यीशु ही है। उसके बिना कोई स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। और मेरे प्रियो, प्रभु नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो, वरन प्रभु का बलिदान जो समस्त मानव जाति के लिए दिया गया, यही प्रकट करता है कि उसने समस्त मानव जाति से और हमारे भारत के लोगों से भी प्रेम किया है। इसीलिए प्रभु ने थोमा को भारत में प्रचार के लिए भेजा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आशा करती हूँ इस कहानी का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। प्रभु आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।